तो टूर्नामेंट जीतने के बाद ड्रैगन फैंग गिल्ड में काफी खुशी का माहौल है और वहाँ पर पार्टी चल रही है और वो लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। और यहीं पर लीलिया बोलती है एरल से कि मेरे साथ शादी कर लो, और वो साफ मना कर देता है कि नहीं। और वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे से अच्छा रायनर जैसी किसी लड़की के साथ शादी करना चाहूंगा। रायनर एकदम शर्मा कर बोलती है कि नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम इस तरह से मजाक मत करो, इसका प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए तुम मेरा यूज मत करो, ऐसे झूठ मत बोलो। वो बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है। वो बोलती है क्या, लेकिन सभी लोग तो बोलते हैं कि मैं एक लड़की की तरह हूँ, इसलिए कोई भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता। और वो बोलता है हाँ, बचपन में मुझे भी ये मिस्टेक हुई थी, लेकिन तुम एक प्रॉपर लेडी हो और तुम्हारा कैरेक्टर काफी अच्छा है। और वो वहीं बैठकर बोलती है चलो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, इसलिए मैं उसी चीज में फोकस करूंगी, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। लीलिया बोलती है एरल, तुम आज की फाइट करके काफी ज्यादा थक गए होगे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, मैं तुम्हें अगर थोड़ी मसाज वगैरह दे दूं तो। और वो बोलता है नहीं, मुझे मसाज नहीं चाहिए, इससे बढ़िया तो मैं रायनर से मसाज लूंगा। मसाज से मतलब है कि रायनर के साथ वो ट्रेनिंग करना चाहता है। और हम देखते हैं वो दोनों बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो हीट ही ले रहा होता है। वो अपने डिवाइन प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए गट टेक्निक यूज करना चाह रहा है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर लीलिया के फादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। लीलिया बोलती है कि एक्चुअल में हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हम मैच जीत गए ना ब्लैक ब्लेड के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि और स्ट्रॉन्ग हो सकें। उसका फादर चौंक जाता है और बोलता है अच्छा, ब्लैक ब्लेड ने जहाँ तक न्यू बीस भेजे होंगे। और वो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सारे के सारे ए रैंक स्वॉर्ड्समैन भेजे थे और उन सबको हमने हरा दिया। एक्चुअल में एरल ने खुद ही उन सबको हरा दिया। एरल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब हमें काफ़ी सारा पैसा भी मिल चुका है, अब हमारा गिल्ड आराम से चल सकता है और सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल सकती है। ये सब एरल की वजह से हुआ है। और उसका डैड एरल के पास जाता है और बोलता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कोई ना कोई गिल्ड आकर हमसे ले ही लेगा, इसलिए खुशी खुशी दिन की है, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। और वो बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। और वो बोलता है एरल की ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने एग्री नहीं करा है। लिलिया का फादर बोलता है गिल्ड को चलाने की उम्मीद छोड़ दो, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एरल उनसे बोलता है एटलीस्ट लिलिया कोशिश तो कर रही है, आपकी तरह तो नहीं है, एक हाथ होने के बाद भी उसे यूज नहीं कर रहे हो। जिस पर लिलिया के फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं एक हाथ से ही, और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। एक्चुअल में एरल उन्हें थोड़ा उकसा रहा होता है कि बेशक तुम डुअल स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन तुम अपने एक हाथ से भी स्वॉर्ड्स यूज कर सकते हो, तो उसका यूज करो। इसी वजह से वो इस तरह से ऐसी बातें बोलता। और वो बोलता है मैं क्लासलेस हूँ, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पास तो स्किल्स भी है और हाथ भी है, तो तुम इसका यूज करो। और वो उसे फेंक कर वहां से चला जाता है। रायनर और लीलिया बोलते हैं ये पहले काफी ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। आई होप जो तुमने अभी इन्हें थोड़ा बहुत भड़काया, उससे थोड़ा बहुत ये भड़क कर ठीक हो जाएं और स्वॉर्ड को यूज करने लग जाएं। एरल बोलता है मैं तो यही चाहता हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा स्किल्स देख सकूं और मैं काफी कुछ सीख सकूं डुअल स्वॉर्ड्समैन से। लीलिया बोलती है वैसे तुम अगर इस तरह से स्किल्स सीखना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम डंजन ट्राई करें, डंजन में तुम काफी ज्यादा स्किल्स यूज कर सकते हो और काफी कुछ सीख भी सकते हो। एरल पूछता है ये डंजन क्या चीज है। रायनर बता दिया तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी जगह होती है, इसमें काफी सारा अंडरग्राउंड फ्लोर्स होते हैं जहाँ पर काफी सारा मैजिकल बीस्ट होते हैं, मैजिकल ट्रैप्स होते हैं, वहाँ पर हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वो बोलता है कि हाँ मुझे जाना है। रायनर बोलती है हाँ मुझे भी वहाँ पर जाना है, मुझे अपनी स्किल्स को सुधारना है, एक्चुअली मुझे स्वॉर्ड गॉड कप के लिए ट्रेनिंग करनी है। वो बोलता है कि ये स्वॉर्ड गॉड कप क्या है। रायनर बता दिया है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता, तुम वैसे यहाँ आ गए हो, ये सिटी का एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट है स्वॉर्ड गॉड कप, इसमें जो भी जीतता है वो नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन जाता है पूरे शहर का। उन लोगों की हरकतों को किसी तरह से मैजिक से ब्लैक ब्लेड का लीडर देख रहा होता है, मतलब वो किसी से दिखवा रहा होता है, उनसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला ये लोग क्या कर रहे हैं। और वो बताता है ये लोग कल को डंजन में जा रहे हैं, और वो वहाँ पर खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी ये लोग खुद होंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग सो जाते हैं और मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में लीलिया एरल को उठाने आती है, लेकिन एरल उसकी हरकतें समझ जाता है कि ये कुछ गलत करने आई है यहाँ, और उसे वहीं पर बांध कर चला जाता है रायनर के पास, रायनर को बताने के लिए कि उसे वहां से हटा दे। और रायनर आराम से सो रही होती है और सोते में वो अपने फादर के बारे में बात कर रही होती है। एरल उसे देखकर सोच लेता है कि ये अपने पापा से काफी ज्यादा इंस्पायर है और उनको इम्प्रेस करने के लिए ये एक पावर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहती है। जिसके बाद वो लोग फाइनली डंजन के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। एरल शॉक होता है कि यहाँ तो काफी लोग हैं, मुझे तो लगा था वो केव वगैरह होगी, लेकिन स्वॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट की डेट पास आ रही है तो यहाँ पर लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। और वहीं पर हम एक टेलीपोर्टेशन सर्कल देखते हैं। इस टेलीपोर्टेशन सर्कल से लोग किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि डंजन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं नीचे जाने के लिए। और लीलिया बताती है मैं अभी तक 12 लेवल तक जा चुकी हूँ, और रायनर बोलते हैं कि मैं 14 लेवल तक जा चुकी हूँ। एरल कहता है फिर तो ठीक है, मैं रायनर के साथ जाऊंगा 14 लेवल पर डायरेक्ट।
ताकि मैं पावरफुल एनिमीज से लड़ सकूं। जिसको वो दोनों से बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर तुम पहले से फिजिकली जिस लेवल पर जा पाए हो तुम सिर्फ उसी लेवल पर जा सकते हो और वो सिंगल बंदा ही जा सकता है। इसलिए लिलिया उससे बोलती है चलो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए गाइड का काम करूंगी और मैं तुम्हें शॉर्टकट से बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पर लेके जाऊंगी बहुत जल्दी जितना हो सके। और वो राइनर से बोलती है कि तुम 14 लेवल पर जाओ, अपना टेलीपोर्टेशन करो। और राइनर यहाँ पर थोड़ी हेजिटेट हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि राइनर को भी इनके साथ जाना है और वहाँ पर वो उसे खींच कर ले जाती है एरल को। लेकिन एरल बोलता है कि राइनर भी हमारे साथ चलेगी। जिसके बाद वो तीनों एक साथ डंजन में जाते हैं और उनको वहाँ पर आर्मर मिलते हैं जिनके हाथ में स्वॉर्ड्स है और वो मैजिक से ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर वो लोग उससे फाइट करने लग जाते हैं। एरल सोचता है कि इनको हराना काफी आसान होगा, यहाँ तक कि वो एक की गर्दन भी काट देता है, लेकिन वो तब भी मूवमेंट कर रहा होता है क्योंकि वो आर्मर होलो होता है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है और ये पूरा आर्मर मैजिक से वर्क कर रहा है। इन लोगों की कोई वीकनेस नहीं है और इन्हें कोई दर्द भी फील नहीं होता है। एल कहता है फिर तो सबसे आसान तरीका है कि इनकी टांगे काट दो और वो उसकी टांगे काटने लग जाता है जिससे वो गिरने लग जाते हैं और वहाँ पर लिलिया दूर से खड़ी हुई देखती रहती है और फाइनली उन आर्मर सूटों को वो दोनों हरा देते हैं, राइनर और एरिल। लेकिन लिलिया साइड में खड़ी होती है। लिलिया बोलती है ये तो बहुत अच्छा करा। तभी एरिल लिलिया से पूछता है तुम्हारी क्लास क्या है, तुम मतलब लड़ती क्यों नहीं हो? और वो बता दिया कि मेरी क्लास एक्चुअल में एक फेंसर की है, स्वॉर्ड गॉड प्रिंसेस से नीचे वाली क्लास। फिर तो मुझे तुमसे कुछ सीखना नहीं है क्योंकि मैं अपनी मदर से काफी कुछ सीख चुका हूँ, तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। और वो कहती है ये अच्छी बात नहीं है, वैसे मैं एक चीज तुम्हें सिखा सकती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना सिखा सकती हूँ, तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही घायल लड़का दिखता है उन्हें। वो लड़का खून में बिल्कुल लथपथ रहता है और काफी ज्यादा घायल लग रहा है। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। वो बताता है कि मैं एक नए रूम में घुस गया था और वहाँ पर काफी खतरनाक ट्रैप थे जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। लेकिन वो बोलता है तुम मेरी हेल्प करो, मेरे दोस्त अभी भी उसी रूम में फंसे हुए हैं। लेकिन लिलिया उससे बोलती है कि हाँ ठीक है हम हेल्प तो कर देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए भी, तो हम इस तरह से किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हम कंपनसेशन चाहिए। और वो कुछ पैसे निकालता है और वो बोलता है ये लो, ये मैंने गैम्बलिंग में जीते थे, ये सब तुम्हारे हुए। और वो काफी सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं। जिसके बाद वो तीनों उसके पीछे जाने लग जाते हैं। यहाँ पर एरिस समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन तब भी वो उसे फॉलो करता है ये सोच के कि चलो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मजा आएगा। और फाइनली वो उस रूम में एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर एक गोल्ड कॉइन पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर उसके दोस्त वगैरह कोई नहीं होते उस लड़के के, जिसको उन्हें लगता है शायद वो यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन वहाँ पर काफी खून की ड्रॉपलेट्स होती हैं और वहाँ पर एक गोल्ड कॉइन भी पड़ा होता है। लिलिया तुरंत उस गोल्ड कॉइन को उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक टेलीपोर्टेशन सर्कल ऑन हो जाता है और वो रूम भी बंद हो जाता है और वो टेलीपोर्टेशन सर्कल पूरा एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें वो लड़का भी कॉटअप हो जाता है। मतलब उसने सोचा नहीं था कि वो भी कॉटअप होगा और वो सभी के सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में वो टेलीपोर्ट होते हैं इस डंजन के सबसे लोअर लेवल पर, जहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनिमी मिलने वाले हैं उन्हें फाइट करने के लिए। अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन लाइट आती है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड गॉड, जो कि एक आर्मर ही है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं वो आर्मर काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में एरिल पर अटैक करता है, लेकिन एरिल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। और वो यहीं पर सोचता है ये मैंने अच्छा करा कि मैंने गट स्किल एक्वायर कर ली थी, वरना अभी तक तो मेरी हालत बेकार हो जाती। और वो उसे देखकर सोच रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ब्लिंक डैश, डिवाइन स्टेप, ऐसी ऐसी स्किल्स तो सिर्फ स्वॉर्ड गॉड के पास ही हो सकती हैं। और वो यहाँ पर खुश हो जाता है थोड़ा कि मेरे पास परफेक्ट चांस है मुझे मेरी स्किल को टेस्ट करने के लिए। और वो तीनों वहाँ पर हैरान है कि क्या इसे ऐसी सिचुएशन में भी अपनी स्किल्स टेस्ट करनी है। और हम देखते हैं कि एरिल उस स्वॉर्ड गॉड से फाइनली फाइट करने लग जाता है और अब ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों बराबरी पर हैं। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड गॉड एक नई स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो सभी लोग नीचे को बैठने लग जाते हैं। मतलब एक तरह का ग्रेविटी अटैक होता है। और तभी याद करता है एरिल कि उसकी मदर ने भी सेम ऐसा ही ग्रेविटी अटैक करा था उसे सिखाने के लिए। मतलब एरिल की मदर पर भी एक स्वॉर्ड गॉड की स्किल थी जिसकी वजह से वो इस अटैक को इस वक्त झेल पा रहा है और वो अभी इन सबकी तरह बैठ नहीं रहा है। और एरिल बोलता है मेरी मॉम की मदद से मैं इस अटैक को झेल पा रहा हूँ और मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी वो एक गोल्ड कॉइन उठाता है और उसकी तरफ फेंक देता है और तुरंत उसके पीछे जाकर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद वो उसे डिफीट कर देता है। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो एक स्वॉर्ड गॉड को हरा देगा और वहाँ पर सभी लोग चौंक गए हैं। और फाइनली वो होली वाटर पीता अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए, जिसके बाद वहाँ पर फिर से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल ऑन हो जाता है और वो सोचता है लगता है कोई और एनिमी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिट की टेलीपोर्टेशन लाइट होती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिलिया उस बंदे से भी पूछती है कि आओ चलो तुम भी चलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बंदा बोलता है कि मुझे लगा था तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दोगे मेरी पनिशमेंट के तौर पर वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से एरिल को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिल गया उससे फाइट करने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तो चलो। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम एक टैवर्न में देखते हैं कुछ लोग बैठे हैं और वहाँ पर लिलिया का फादर भी बैठा है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। फाइनली हमें इतने सारे पैसे मिल गए, सिर्फ उन लोगों को हमें उस टेलीपोर्टेशन सर्कल में ले जाना था। एक्चुअली में वो तीनों उस लड़के के दोस्त हैं जिसने उन्हें फंसाया था वहाँ ले जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल पर, और उन लोगों ने अपने दोस्त को खुद फंसा दिया था जाने के लिए ताकि उन तीनों को बड़ा बड़ा शेयर मिल सके पैसों का।
और वो कह रहे हैं कि माय ड्रैगन फैंग का द एंड हो चुका है। ये सुनकर लिलिया का फादर आता है और वो वहाँ पर उनका टेबल तोड़ देता है, उन तीनों की फटका हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है, ब्लैक ब्लेड का लीडर, और हमें पता चलता है कि लिलिया के फादर के हाथ भी उसने नहीं काटा था। और वो बोलता है कि ये तुम्हारी प्लानिंग थी, मैं समझ गया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एरिल, राइनर और लिलिया आ जाते हैं और लिलिया को देखकर उसके फादर काफी खुश होते हैं और उसके गले लगते हैं। और वहाँ पर लिलिया बोलती है ये जॉर्ज जहाँ भी है, हमें सब पता चल गया है, ये सब इसकी प्लानिंग थी। वो जो बंदा जिसने हमें फंसाया था उसने हमें सब बता दिया है कि ये सब इसकी प्लानिंग थी। पर जॉर्ज बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग डंजन में थे और जहाँ तक मुझे पता है रूल्स ये हैं कि डंजन में अपनी सेफ्टी का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करे। तभी एरिल बोलता हाँ ये बात भी सही है। लिलिया बोलती है उससे पागल तो नहीं हो तुम, हमारी तरफ हो या उसकी तरफ। जिसके बाद जॉर्ज वहां से चला जाता है। हम देखते हैं जॉर्ज काफी ज्यादा गुस्सा है और वो सोच रहा है पहले तो वो स्वॉर्ड प्रिंसेस वैनिश हो गई थी और मैंने डोल स्वॉर्ड किंग को भी हरा दिया और फाइनली मैं सबसे स्ट्रांग बन गया। अब ये लोग कौन है? एक क्लास है जो कि सुपर क्लासेस वालों को भी हरा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं वापस से पीछे नहीं जा सकता, मैं टॉप पर ही बना रहूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक स्वॉर्ड बोलने लग जाती है कि तुम कितने ज्यादा ग्रज रख रहे हो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। वो किसी तरह की इविल स्वॉर्ड लग रही होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।